नमस्कार साथियों, आपके अपने एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आज हमारे 50 प्रश्न रहेंगे जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अब तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन सब के लिए जो हमारी सामान्य हिंदी है उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, इसी से संबंधित ऐसे ही प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित 2 वीडियो और बना चुकी हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये तीनों वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द बताना है। आज, यथा, परंतु, लड़का। इसमें आप भी अपने कमेंट में डालकर आंसर बता सकते हैं कि इसके सही जवाब क्या हैं और आप कितने सही प्रश्न कर पाए। तो जिसका सही जवाब है लड़का एक विकारी शब्द है। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? इसका सही जवाब है अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। जो क्रिया अभी हो रही है उसे किस नाम से जानेंगे? इसका सही जवाब है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जो काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित से में संज्ञा बताइए। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? चलिए पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जयचंद वैसे एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग में आती है तो वहाँ पर ये व्यक्तिवाचक न रहकर क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कर्ण कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह आया है, प्रसर्ग आया है को। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। यानी कि क्या में कौन सा सर्वनाम है? तो बिल्कुल ही ये दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है? ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण बताना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? आधा लीटर में कौन सा विशेषण है? तो ये क्या है? परिमाणवाचक है। मापतोल जहाँ पर मात्रा का बोध होता है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम? तो जी इसमें जो टपकना है ये क्रिया है और इसकी विशेषता बताई जा रही है बूंद बूंद। तो यहाँ पर का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक? सुमित सो रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है तो इसका सही जवाब है ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 8? तो जी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, अकृतृवाच्य और कर्मवाच्य। अगले प्रश्न की बात करें। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो जी अव्यय के मुख्य 4 होते हैं और कुल 5 होते हैं। मुख्य की बात करें तो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये तो मुख्य हो गए। और एक और आगे है निपात या अवधारक। ये कुल टोटल मिलाकर हो गए 5, लेकिन इसका हमारा आंसर सही है 4।
कितने भेद होते हैं, ये कुल की मुख्य की बात हो रही है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता। निम्न वाक्य किस अव्यय यानी कि कौन सा अव्यय शब्द आना चाहिए? के बिना, साथ, तक, को, कहाँ। तो जी इसका सही जवाब है आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों में क्या छिपाना, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। तो जी एक इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, आप भला तो जग भला। शिव का विशेषण क्या होता है? शिवेश, शंकर, शैव, शैल। तो जी शिव का विशेषण होता है शैव। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो इसका सही जवाब क्या है? संयुक्त क्रिया है, पहुंचना और जाना। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए। इसमें अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से अपादान कारक की विभक्ति है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो जी इसका सही जवाब है भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जी वो है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो जी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो जिसका सही जवाब है काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजभाषा। ढूंढानी बोली है, ढूंढानी कौन सी भाषा की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो जिसका सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। कौन सी भाषा इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब है मराठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो जिसका सही जवाब है पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। तो जिसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इजी है ये, तो ये इसका आंसर है देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। वर्तमान हिंदी जिसका हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी, उसका रूप कौन सा है? तो जी उसका रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जी बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है।
भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो जी इसका सही जवाब है 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। इसका सही जवाब है चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आप भी देने की कोशिश करिए। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाली है, फिर प्राकृत पाली, पाली से प्राकृत, से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की भाषा, राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निवेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निवेश। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका सही जवाब है मगही है बिहारी हिंदी की एक बोली। यहाँ पर ऑप्शन मिस हो गए हैं। बिहारी हिंदी की एक क्या है? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये ऑप्शन डी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो जी उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जी इसका सही जवाब है बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? 14, 15, 18, 22। तो जी इसका आंसर है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी है तो जी इसका सही जवाब है संस्कृत। लेकिन हिंदी की आदि जननी न बोलकर जननी बोल दिया जाए तो क्या होगा? अपभ्रंश। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन है डी न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो जी इसका सही जवाब है मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो जी इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। इसका आंसर आप कमेंट में डालकर ज़रूर दीजिएगा। आपके आंसर का वेट रहता है, मैं बड़ी प्रतीक्षा रहती हूँ। तो इस तरह से आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने ये चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।